वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेरिकल विजडम, अखंडता का पहला विश्वविद्यालय अखंड विद्याश्रम ही है। आज हम 108 इन तीन शब्दों का 1, 0 और 8 के पीछे क्या ज्ञान है और संपूर्ण में क्या ज्ञान है और इसमें कौन सी चीजें उभर के आती हैं, क्यों 108 को सनातन धर्म सबसे ज्यादा मान्य मानता है। हम आजकल गणित विद्या की बात कर रहे हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, अब 108। इसमें तीन शब्द हैं। अब इन तीन शब्दों को हम या तीन अक्षरों को या तीन अंक को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्पिरिचुअल साइंस ऑफ 1, 0, 8। 1, 0 और 8। एक का मतलब ये है, जो मैं मानता हूं, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश, मैं किसी की कोई नकल करके जब दोनों के दिखाने की कोई कोशिश नहीं है। मैं वही दिखाने की कोशिश करता हूं जो मैं खुद अनुभव करता हूं, जो मुझे लगता है कि संपूर्णता के पास है। और उसमें पहली बार जो नजर के आती है वो ये है कि इसमें यूनिटी इंटीग्रिटी है, अखंडता है, विश्व प्रतीक है। निरंकार निर्गुण ब्राह्मण एक में ही है। अंत में सब एक में आने चाहिए। जिसने एक तक आ गया है, समझिए उसने सृष्टि को देख लिया है। जो सबसे पहले एक शब्द है, अंक है, गणित है। दूसरा जीरो है, जो शून्य है। वो अपने आप में बताता है कि हमारी शुरुआत शून्य से हुई है और अंत में हमें शून्य तक ही आना है। एक से शुरू होते हैं, एक से जीरो से शुरू होता है, फिर एक तक आता है, फिर सारे नंबर देखने के बाद में अंत में जीरो पे ही आ जाता है, शून्य। इसकी परिभाषा ऋग्वेद में दिखे कि जीरो की शुरुआत शून्य से हुई है। ये वो वक्त है जब सृष्टि बनी हुई नहीं थी, तब से ही शून्य है। इसका मतलब कि जो शुरुआत है, बिगनिंग है, वो शून्य से ही है और अंत भी शून्य में ही होने वाला है। जो शून्य से शुरू करके पूरी दुनिया देख के बाद शून्य में आ जाता है, वो ही अखंड योगी है। जब आप आठ की बात आती है तो इसमें एक खास खूबी है। ये एक ऐसा शब्द है जो इन्फिनिटी को भी दिखाता है और आठ को भी दिखाता है। इन्फिनिटी क्यों दिखाता है? क्योंकि अगर आप आठ पे जाएंगे, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें लेफ्ट राइट आगे पीछे सब चल के पूरा आपका संतुलन हो जाता है। आज भी मैं मानता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक 8 का नंबर लगाइए और उस पर चलिए। उसमें आपका लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे के पूरे हिस्से में आ जाता है, क्योंकि एक में ही आप हर एक्टिविटी को लेना चाहते हैं। उसी में अखंडता आती है। सिमिलरली इसे यूज किया गया है कि लोग इवन इसके आगे पीछे जाते हैं, तो यहाँ तक कि कुत्ते भी, डॉग्स भी उस इंसान को नहीं पहचान पाएंगे। इसमें वो क्षमता है और इन्फिनिटी भी इसी में है। तो 108 अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों मिलके 108 बन जाते हैं। उसमें ही कुदरत की सारी चीजें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, जो भी कुदरत ने बनाया है 108 में ही है। अब वो 108 तक कैसे है, कैसे हम समझ सकते हैं, अब उसे जानने की हम एक चेस्ट कोशिश करेंगे। पर अब चलते हैं साइंस और स्पिरिचुअल साइंस। मेरा मानना है ये जो शब्द हैं वो इंटरनेट से लिए गए हैं। वो गया है डिवाइन नंबर जो 108 है, वो स्पिरिचुअल साइंस का नंबर है। वही सनातन धर्म की पहचान है। जहां पे आ जाता है कि 108 ही सनातन धर्म के साथ संतुलन के साथ वहीं से निकला है। वहीं पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों मिल के आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक प्रवचन है। आगे उसमें ही कॉस्मिक यूनिटी है। 108 में ही ये सब, पूरी दुनिया 108 में है। और हर एस्पेक्ट जो कुदरत के हैं, चाहे वो आत्मा के हैं या परमात्मा के हैं, सोच के हैं, विचार के हैं, जो भी तन मन धन से इंसान जानना चाहता है, वो सब इसी में है। जैसे कि सनातन धर्म की खूबियां जो है, यंत्र मंत्र तंत्र तीन चीज ही पिलर्स हैं। मगर मैं मानता हूं चौथा पिलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गणित विद्या है। मंत्र विद्या है, यंत्र विद्या है, तंत्र विद्या है और गणित विद्या। ये चार मिल जाए
तो आप 108 को और भी आसानी से समझ सकते हैं। ये मेरी पूरी विचारधारा भी है और ज्ञान भी है, अनुभव भी है। उसी के आधार पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन पनियों को जो हर दुनिया के हिस्से लोगों ने इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से समझ कर दुनिया के सामने पेश किया गया है। आगे आ जाते हैं। 108 डिवाइन मैथमेटिक्स है। अब जहाँ पे मैं मैन मेड मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुदरत की देन है, ये कुदरत ने बनाया है। जो मैन मेड कंसेप्ट है जिसे सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है वो डिफेक्टिव हैं, मगर 108 में जो डिवाइन मैथड है उसमें कोई गलती नहीं है। ये कुदरत का बनाए, हम कुदरत के तरीके से देखना चाहते हैं। जो एस्ट्रोनॉमी है वो भी इसके साथ जुड़ी है, एस्ट्रोलॉजी भी इसके साथ जुड़ी है, योगी एक्सपीरियंस भी इसके साथ जुड़े हैं, चक्रास भी इसके साथ जुड़े हैं, आयुर्वेद इसके साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य भगवान की प्रतीक्षा भी इसके साथ जुड़ी है, मंत्र भी यहीं से है। और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे योगासना है, प्राणायाम है, जो भी कुदरत की देन है, जो कि हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानियों विज्ञानियों प्रज्ञानियों ने देखा है, वो सारे 108 के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है मैथमेटिक्स डिजाइन में। आगे, और मैं जहाँ पे एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो कोर है जो शक्ता है, अंदर का हिस्सा है, दूसरी है डायनेमिक है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में फिलॉसफी चल जाती है क्योंकि लोग अभी अखंडता तक नहीं पहुंचे हैं। जब अखंड पे आप पहुंचेंगे वहां पे 108 ही उभर के आता है और दूसरा दिव्यांग उभर के आता है। और जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको वो कोर शक्ता तक ले जाएंगे, वही गणित विद्या तक ले जा रहे हैं। और इसी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी लॉजिक को दिखाने के लिए ये वीडियो आपको आगे ले जाएगा। अब चलते हैं। एक छोटा सा सवाल जो एक स्टेटमेंट में किसी ने लिखा था, जिसमें ये है कि एक स्क्वायर ऑफ 1 multiplied with square of 2 and multiplied with cube of 3 is equal to 108। ये बहुत अच्छा मैथमेटिकल था। एक के ऊपर स्क्वायर है प्लस उसके मल्टीप्लाइड बाय 2 के ऊपर स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 3 के ऊपर क्यूब है। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो 108 बन जाते हैं। 1 2 3 है, एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है, वो कहीं ना कहीं 108 बन जाता है। अब इसे समझने की कोशिश, मेरी विचारधारा यही है कि मैथमेटिक्स के माध्यम से ही हम कुदरत को समझ पाएंगे। अब इसे कैसे समझाना तो मैं दिखाता हूँ। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है। ये 1 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर है। जब 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाते हैं। अब 1 इंटू 4 इंटू 27 108 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आप समझ आए कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मगर इसके बीच में मुझे एक और स्टेटमेंट नजर आता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि डिवाइन की हर चीज जो अपना में छोटा हिस्सा है वो साथ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे भूमि के साथ हिस्से हैं, अंतरिक्ष के साथ हिस्से हैं, हेवन साथ है, दिन साथ है, दिन प्लेनेट साथ हैं, हर चीज साथ के साथ ही है जहां तक कि कोर की बात आती है। तो जहां पे आपको साथ नजर आता है, यस, 1 इंटू 1 2 है, 2 इंटू 2 2 है, 4 हो गए, 3 इंटू 3 3 है, तो 4 3 7 हो गए। क्या खूबसूरती है कि अगर अंत में हम यही देखने वाले हैं तो इसमें कहीं ना कहीं संतुलन है और कुदरती की जो भी चीज है वो परफेक्ट है। और मेरे 70 साल के अनुभव के आधार पे मैं यही कह रहा हूँ कि जो दुनिया को मैं बचपन से देख रहा हूँ, पैदाइश से देख रहा हूँ, हर चीज जो मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च में पढ़ी है, सारी किताबें पढ़ी हैं, सब अधूरी हैं, गलत हैं। ये स्टेटमेंट मेरा है। सारी दुनिया मानती है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्ट चलते हैं और इम्परफेक्ट चलते रहे। किसी ने भी सोचकर अखंडता को समझने की कोशिश नहीं की है। वो जितना भी अटूट ज्ञान, अखंड ज्ञान, सम्राट ज्ञान, अखंडता का प्रतीक जो वेद उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में है, वो दुनिया समझ नहीं पा रही क्योंकि सबकी सोच ऊपर है। जब आपकी सोच में ही गलती है
तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ये सोच के चलिए कि ये अखंडता की तरफ आपको ले जाएगा, परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। जो परफेक्शन को देखते थे उनके लिए मेरे वीडियो बहुत काम है। जो परफेक्शन नहीं है मुझे लगता है उनको कोई करने की, क्योंकि उसने तो उनकी तो विचार में ही सोच ही शुरू नहीं हुई है। तो माई वीडियोज आर मेंट ओनली फॉर पीपल जो सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, संपूर्ण है और हर चीज में मुकम्मल बन जाते हैं, एक मानव है। उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। जो नहीं है तो मैं उनके लिए इसको कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसलिए मैं किसी को भी वोट करने के लिए या लिखने के लिए, थैंक करने के लिए भी नहीं कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मेरा काम उतना ही है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दिए हैं, मैंने समझा है, वही शेयर कर रहा हूँ। मुझे मेरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता तक पहुंचा है, वो अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। ये एक मेरा प्रिसाइज कंसाइज स्टेटमेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे चलिए। अगर अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। अगर नहीं है तो भूल जाइए। आगे आते हैं तो एक अकल्ट विजडम है 108 की। आप इसमें देखिए, एक इंटू एक, जैसे मैंने पहले बताया, वो दो हैं, वो चार हैं, वो समझे है। ये कहीं ना कहीं, अब ये मैं दोबारा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरी जो राशि है वो सेजिटेरियस है, धनु राशि है। और धनु राशि के कारण स्पिरिचुअल साइंस का उभरना एक स्टेटमेंट है। तो ये 27 है, धनु राशि के साथ जुड़ा हुआ है, सेजिटेरियस के साथ जुड़ा है। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ। और क्योंकि मैं 27 के साथ हूँ, कुदरत के साथ जुड़ा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, साइंटिस्ट हूँ, हर चीज को तर्क वितर्क करते, नियति नियति करते, अखंडता तक जाने की कोशिश मेरी बचपन से शुरू हुई करते करते मुझे भी दिव्यांग तक आने के लिए कम से कम 60 साल लगे थे। तो विश्वास कर सकते हैं कि एक ही दिशा में चलते, अखंडता को ध्यान में रखते हुए पहुंचा हूं। तो वो सेजिटेरियस, इसलिए 27 भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट है, दो भी इम्पॉर्टेंट है, तीन भी इम्पॉर्टेंट है, चार भी इम्पॉर्टेंट है, पांच भी इम्पॉर्टेंट है, छह भी इम्पॉर्टेंट है, सात भी इम्पॉर्टेंट है, आठ भी है, नौ भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 18 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 27 है। ये सारे के सारे नंबर कहीं ना कहीं 27 तक, फिर 108 तक आ जाते हैं, जिसमें 52 की भी अपनी परिभाषा है, 58 की भी अपनी परिभाषा है। ये सब एक एक करके ज्ञान को विज्ञान के माध्यम से समझ लेंगे तो आपका पूरा दिमाग कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। वही मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि नवग्रह हैं। ये अखंड भारत की एक पहचान है, मंदिरों में है। मगर ये एक आर्टिस्ट की पिक्चर को मैं पहले दिखा रहा हूँ, जिसे मैंने पहले भी दिखाया है। पहले सूर्य है, वो संडे है। दूसरा मून है, मंडे है। तीसरा मार्स है, वो ट्यूसडे है। वेडनेसडे मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद थर्सडे गुरुवार के साथ जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है। जो शुक्रवार है वो वीनस के साथ जुड़ा हुआ है। वो सैटरडे सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। और राहु और केतु दो ऐसे हैं जिसमें वर्णन कहीं पे नहीं है। ये राहु का हेड क्या है और केतु क्या है, ये सवाल सबके मन में है। मगर जो दिखाया जाता है, मैं वो आगे चलते चलते दिखा के बताऊंगा कि जिसमें भी दो से कौन से प्लैनेट है। जो 7 से शुरू हुए हैं वो 9 कैसे बनते हैं, अब उसे देखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, ये वो पिक्चर है जो मंदिरों में आसानी से देखी जाती है। इसमें देखा जाए तो सूर्य भगवान को सेंटर में डाला गया है और नीचे राहु और केतु दोनों सैटर्न की दो तरफ हैं। ये क्या है समझने की हम कोशिश करेंगे। और ये चीज मैं वास्तुशास्त्र नवग्रह को पहले भी दिखा चुका हूँ, रेपिटेशन के लिए उसे देख लीजिए। मगर यही पिक्चर यहाँ पे भी नजर आती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में भी जो घर वास्तु के हिसाब से बनाएगा उसको हर चीज की संपूर्णता हो जाएगी। मैंने भी बहुत घर बनाए हैं, मगर 3 घर, जो आखिरी 3 घर हैं, वास्तु के हिसाब से बने थे। और 97 में मेरा पहला बना था। उसके बाद 2009 में बना है। उसके बाद 2016 में बना है। तीनों के घर में तब से मुझे कभी भी किसी से पैसा लेकर कोई कमजोरी महसूस कभी हुई ही नहीं है। मैं इसलिए समझता हूँ कि नवग्रह के आधार पे, वास्तु के आधार पे जो भी घर इसके रिश्ते के बनाएंगे उसमें संपूर्णता आएगी।
तो इसलिए भी मैं अपने ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषियों का धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया ज्ञान उन्होंने दिया है। मैं यही दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें ज्ञान से वो लेना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि ना हो और हर तरीके से संपूर्ण हो। अब आ जाते हैं सूर्य भगवान की तरफ। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जिसमें सूर्य की पिक्चर है वो 7 आगे हैं। जो 7 हॉर्सेस हैं सूर्य भगवान के, वो अपने आप में 7 दिनों को भी दिखाते हैं, जिसका सेंटर सन के साथ है। आप इससे क्या मैथमेटिक्स समझने की हम कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं सन प्रिजाइडिंग डेटी है, इसके देख रहे हैं जो कोर है सब उसी से शुरू है। ये भी दुनिया में साफ शब्दों में है कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन से ही निकला हुआ है। वही हमारे माता हैं, पिता हैं, सब कुछ यही है। प्रिजाइडिंग डेटी यही है। जो पश्चिम है उसे पिता के नाम से मानता है और मैं मानता हूं कि भारत इसे माता और पिता दोनों हैं। ये माता पिता दोनों कैसे हैं वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे चलते चलते। अब आ जाते हैं कि मून है, वो माइंड है, मदर के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी को ही दिखाता है। अब मैं मानता हूं कि अगर सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको चाँद के माध्यम से लगेगा। अमावस्या में अधूरा होगा मगर पूर्णिमा में पूरा है। पूर्णिमा में पूरा दिन रोशनी में रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो वो भी मेडिटेशन के लिए या एनर्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैं दिखा चुका हूँ। ये दोनों अपने आप में अब एक अनमोल रतन है जो हमें रोशनी देते हैं, जिसके आधार पे दुनिया में, सृष्टि में, खास करके भूमि पे हम सब अच्छी तरीके से जी रहे हैं। अब आ जाते हैं मंगल, मार्स। ये 4th प्लैनेट है। ये अंदर के प्लैनेट जैसे सन है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद भूमि है, उसके बाद मून है और मार्स। ये सारे सॉलिड कोर प्लैनेट्स हैं। इनका बड़ा असर है। ये सॉलिड्स हैं और ये सब में सूर्य भगवान को छोड़कर बाकी में शुरू शुरू में 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। मगर आज भी मरकरी, वीनस और मार्स में आज भी 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। मगर भूमि में प्लांटेशन के कारण, फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल गई और पानी ऑक्सीजन में बदल गया है। तो ऑक्सीजन का 21% है, वो भी दिव्यांग का हिस्सा है। 97% बन गया और बाकी नाइट्रोजन बन गई है 78%। बाकी 1% में बाकी सारी गैसेस हैं। ये भी एक खास ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि हर इंसान उस तरीके से देखे ताकि उसमें खूबियां नजर आए, कुदरत नजर आए। जब तक कुदरत को हम अपने काम में नहीं देखेंगे, संपूर्णता नहीं देखेंगे, वो ज्ञान बेकार है। क्योंकि वही मैं देख रहा हूँ बचपन से, जो लोग गोटा मार के करते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। ये भी एक बड़ी अफसोस की बात है। जिंदगी में एक बार पढ़ो और जिंदगी में अप्लाई करते रहो, वही ज्ञान चाहिए। वो चीज ही मैं दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि बुधा, मरकरी, ये सूरज के बाद पहला है। इसमें आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक कन्या के रूप में है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। बस इसमें ऑस्पिशियसनेस है और वो कैसे गणेश के साथ जुड़े हैं वो मैं पहले ही दिखा चुका हूं जी। अब आते हैं जुपिटर की तरफ। ये 5वां प्लेनेट है जो मार्स के बाद का है, जहां पे इंटेलिजेंस शुरू हो जाती है, जिसमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं। में पहला सटल प्लेनेट है, वो सॉलिड नहीं है, ये सूक्ष्म है और मार्स के बाद है। इसमें इसमें बुद्धि उभर के आ जाती है। जब वीनस की बात आती है तो वो फीमेल प्लेनेट है, वो भूमि के पास है और 3rd प्लेनेट है। इसमें प्रोक्रिएशन जुड़ी हुई है, इसमें फीमेल एनर्जी है। बस ये ही प्रोक्रिएशन का है। जब सैटर्न की बात आती है तो ये 7वां प्लेनेट है जिसका असर हम लोगों पे है। तो यहाँ तक ये 7 की समझ आ गई है। तो ये सारे दिखाई देते हैं, इसलिए 7 नाम के साथ जुड़े हैं। इसमें वेस्ट, पश्चिम और पूरब
उत्तर और दक्षिण सब सहमत हैं यही, क्योंकि इसमें वही संतुलन है जो हम इंसान भूमि पे बैठ के देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं राहु। राहु को हेड की तरफ से दिखाया जाता है, इसका कोई दिन नहीं है और माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी मानती है कि ये मून का पॉजिटिव साइड है और मैं मानता हूं ये अर्थ के बारे में है। अब आगे हम अर्थ में हैं, जो मून है, और इसका अनुभव आप एक्लिप्सिस में देख सकते हैं। और जो सौरभ भानु के बारे में, इसके बारे में कहानी लिखी गई है, जिसे अमृत पी लिया था, उसका सर काट दिया था, तो वो जो चीज़ है वो एक्लिप्स के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा मानना है कि ये भूमि ही है। अब जहाँ तक कि केतु की बात है, तो ये बॉडी पार्ट्स हैं। सर तो भूमि हो गई। अब जिस्म के जो हिस्से हैं उसे नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ मून कहा जाता है। दुनिया यही देती है। मैं समझता हूँ कि उसमें भी मुझे सेंस नज़र नहीं आती है। तो मैंने जब देखा कि अगर देखा जाए, ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इसकी अपनी एक परिभाषा है। ये अजने चक्रा के साथ, ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सूरज के सेंटर से लेके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच तक 420 है, जिसे आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 28 बन जाते हैं। वही चक्र भी मैं दिखा चुका हूँ। जब ज्ञान वो हो जाएगा तो आप 7 दिन छोड़ के आप 9 बन जाते हैं। तो वो देखिए, सूर्य भगवान है, सन, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद भूमि है, उसके बाद मून है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद ही सैटर्न आया था। जिस 7-9 बन गए हैं, वो जो 9 में भी संतुलन चीज है। जो दो जो है, जिसको लोगों ने समझा नहीं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, अखंड योग के आधार पे, कि ये दोनों भूमि और एस्ट्रॉयड बेल्ट ही हैं। तो अब जो 9 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, सन से शुरू कर कर सैटर्न तक, 7 नहीं है 9 तक आ जाते हैं। ये खूबी भारत में ही दी हुई है, ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में 7 तक एक है, मगर ये 2 भारत का है। अब एक खास लेवल तक हम आ गए हैं। अब 9 का हम इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आप इस पिक्चर को आप देख लीजिए, आप समझ आ जाएगी कि सूर्य भगवान से चलते हुए कैसे राहु और केतु कहीं ना कंप्लीट कर देते हैं। 9 के 9 है। अब आ जाते हैं कि अगला स्टेप जो डिवाइन नेचर में है, वो 12 एस्ट्रोनॉमी का सेक्शन है। जैसे जोडियक साइंस है, 12 है, और राशि भी 12 ही है, और वो भी मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, आप यहाँ पे आ जाते हैं। 9 प्लैनेट को 12 जोडियक साइंस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप 108 पे ही आते हैं। दूसरा कोई नंबर नहीं है। जैसे 1, 4 और 27 का हिस्सा भी 108 है, 9 और 12 का हिस्सा भी 108 है। क्या ये मिस्ट्री है? ये डिवाइन नेचर है, क्योंकि ये वही ज्ञान है जो हकीकत में है। इसे तोड़-फाड़ दुनिया के साथ गलत दिखाने से कोई फायदा नहीं है। हमें वो अखंडता उभार के लानी है, वही कोशिश मेरी है। ये वीडियोस लंबे हैं, क्योंकि जब तक कि हम सारे पहलुओं को नहीं समझेंगे, हम ज्ञान दिमाग में नहीं रख सकते हैं, जिसके आधार पे हम संपूर्ण तरीके से अच्छे मानव बन के दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, लोक पालन की तरह। अब आ जाते हैं 12 जोडियक साइंस। आप इसमें देखिए, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसमें 7 की 7 चीजें भी उभर के आती हैं, 9 भी उभर के आती हैं और 12 भी उभर के आती हैं। अब मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए, लेफ्ट में हिंदी के 12 रेशिस हैं और बीच में 12 जोडियक साइंस हैं। उसके बाद ही प्लैनेट्स हैं, उसके बाद ही कंसेप्ट्स हैं। जैसे हम एरीज को देखते हैं तो मंगल के मार के साथ है, मगर इसका जो सिंबल है वो मेल है। ये साइंस में मेल का सिंबल ही है। जब टॉरस की बात आती है, तो वीनस की बात आती है, तो वो फीमेल सिंबल है। जब जेमिनी की बात आती है तो मरकरी है, उसमें दोनों है। अगर जैनी में देखें तो 2 बच्चे हैं, और कन्या में देखें तो 2 लड़कियां हैं। कितनी खूबसूरत है। इसमें वो कंसेप्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। वो ना मेल है ना फीमेल है, उसमें सारी संभावनाएं हैं। ये कहीं ना कहीं हार्मोफ्रोडाइट, जहाँ
एक संतुलन नॉन अलाइन नजर आ जाता है। जब मून की बात आती है तो कैंसर है, तो वो माइंड की फ्लक्चुएशन है, इसलिए मैं मून को माइंड के साथ जोड़ता हूँ। वो 0 से लेकर पूर्णिमा तक और वो बदलता रहता है। वही कैंसर के तरीके में फ्लक्चुएटिंग नेचर को दिखाने की कोशिश है। जब सन की बात आती है तो वो लियो के साथ ही है। अब जहाँ पे मून और सन है उसके एक एक ही राशि है। अब जो पहले तीन है मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट है। अब आगे वर्गो आ जाता है तो मरकरी वो कहीं ना कहीं कन्या वर्गो है, वर्जिन है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। लिब्रा वीनस है, फीमेल है। स्कॉर्पियो मंगल है। सेजिटेरियस जुपिटर आ जाता। अब यहीं पे मैंने 27 की शुरू की थी कि मैं सेजिटेरियस हूँ, धनु राशि में हूँ, मुझ में इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जब कैप्रिकॉन आता है उसमें एब्सोल्यूट विजडम उभर के आती है। जो एक्वेरियस है सैटर्न, वो भी एब्सोल्यूट विजडम है। जो पाइसिस है वो जुपिटर के साथ जुड़े हैं, उनमें इंटेलिजेंस है। इसका मतलब जो आखिरी 4 हिस्से हैं उनमें इंटेलिजेंस और एब्सोल्यूट विजडम के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये उनकी स्कॉर्पियन नेचर है। वो आके कहीं ना कहीं उनमें जिसमें संतुलन है, माइंड हर चीज़ पावरफुल है। उसके बाद भी वो आगे जाके उभर के आए हैं, आगे जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है। जुपिटर और सैटर्न में ही स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और भी बढ़ के आता है। वो कहीं ना कहीं एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद का है। तो समझ लीजिए कि आप कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आप इन खूबियों को हमने कभी सोच कर समझने की कोशिश की है नहीं, तो इसलिए अगर हम जानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब उसी चीज पिक्चर को ऐसे दिखाया गया है कि कौन सी राशि है। अब इसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, मैं एक और खूबसूरत चीज आपको दिखाना था। जो जोडियक राशि है, 12 राशियां हैं, वो भी नामों के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जब राशि देखी जाती है उसके आधार पे उसका नाम क्या होना चाहिए ये भी दिखाया गया है। अब ये 12 राशियां हैं, मगर जो नाम रिकमेंडेड है 108 ही हैं। हर नाम के साथ 9 9 ही जुड़े हुए हैं। ये मेरी किताब नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो लिखा गया है उसके आधार पे ही है। आप सोच सकते हैं जो ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उसमें कितना मैथमेटिक्स है। मैं यही दिखाने की कोशिश करूँ कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। स्पिरिचुअल लोगों ने भी मैथमेटिक्स में दिया था और साइंस में मैथमेटिक्स दे रही है, मगर दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं था। मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जिसमें देखिए इसमें भी 108 नेम्स ही उभर के आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। ये भी अपने अपने खूबी है। अब आ जाते हैं कि सिंबल को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो सिंबल है वही है। और एक तरफ मून है लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ अर्थ है। इसका मतलब अर्थ और मून के बीच में 108 मून्स लग जाते हैं। ये पिक्चर है, बस और कुछ नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून इतना है कि उसमें 108 मून आ सकते हैं। इसका मतलब जो मून है 108 मून का ही डिस्टेंस विद अर्थ एंड मून के बीच में है। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये कुदरत की देन है। क्योंकि यही डिवाइन मैथमेटिक्स है कि कुदरत ने जो भी बनाया है सब पूर्णता से बनाया है। बस यही है। अब आ जाते हैं कि एक और पिक्चर। इसमें देखिए कि भूमि है और सन है, दो किस्म के सिंबल्स हैं। भूमि और सन के बीच में 108 सन्स मतलब, इसका मतलब जो सन का डायमीटर है उसको 108 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिस्टेंस मून ये भूमि और सूरज के बीच में है। और दूसरा, अगर सूरज का डायमीटर जो है और अर्थ का जो डायमीटर है, 108 अर्थ का जो डायमीटर है एक सूरज के बराबर है। तो आप खुद सोचिए कितनी बहरानी से ये तीन चीजों को दिखाया गया है। चाहे वो मून हो और अर्थ है उसके बीच में भी 108 है, अर्थ और सूरज के बीच में 108 है। इसलिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में वही संपूर्णता नजर आती है। शायद इसलिए मैं कुदरत को समझ, और मुझे खूबी है कि भारत के, अखंड भारत के ब्राह्मणों ने मंत्र पूजा के लिए जो जपमाला दी थी उसमें 108 ही बीट्स हैं और कुछ नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है। आप खुद ही सोचिए इसके पीछे
कितना ज्ञान अंदर भरा हुआ है। मैं लोगों में वही झुकाना चाहता हूँ कि अगर आप कुदरत को देखेंगे तो ही आप गणित को समझ सकते हैं, डिवाइन मैथमेटिक्स। उसी के आधार पे ही मैं कहीं ना कहीं 60 साल की तपस्या के बाद दिव्यांग तक पहुंच पाया हूं। अब दिव्यांग जो दुनिया में पहली बार हुआ है, उससे पूरा ज्ञान दोबारा बदल सकते हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कि हमारे ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज जो भी साइंस है वो संपूर्ण नहीं है, मत दिव्यांग संपूर्ण दे देगी। ये चीजें संपूर्ण है, हमें वो दिखाना है जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है और तो मैथमेटिकली परफेक्ट है। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर वो है कि ये किसी ने बनाई है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये इंटरनेट की है। अब इसमें मून 2160 माइल्स है और अर्थ 800 है और सन 864,000 माइल्स है। और उसमें देखा जाए वो किसी ने कैलकुलेट जो किया है, आप नीचे देख सकते हैं, वही चीज दुनिया के सामने पेश है। आई थिंक जो मैंने दिखाया है इसी पिक्चर में साफ सूत्रों में है। सिमिलरली वही चीज इसमें भी नजर आती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये गूगल का काम है, सारी दुनिया का काम है। सब दुनिया ने गणित के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दुनिया के सामने पेश किया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। अब आ जाते हैं, अब मैं आपको एक चीज वो दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसका शायद वर्णन लोगों ने नहीं किया है। अब अखंड भारत के ब्राह्मणों ने पंचभूतों को सिंबल दिए थे, क्योंकि यंत्र विद्या ही अखंड भारत के विचारों में सबसे ऊपर है। अगर यंत्र दिए हैं, अगर हम शून्य की तरफ जाते हैं, जो डॉट है वो जीरो है, उसमें 360 डिग्रीज है। जब हम आकाश पे जाते हैं, वो सर्कल बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, जिसमें भी 360 डिग्रीज हैं। शून्य भी 360 है, सर्कल भी 360 है और स्फीयर भी 360 है। वहां तक ही साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश को हमने 360 में दिया है, इसमें कोई दो राय। जहां तक कि भूमि है वो 4 में है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, मैं भी दिखा चुका हूँ, वो 360 डिग्री है। हर एंगल 90 डिग्रीज का वो 4 में है। जब पानी की बात आती है, क्रिसेंट आती है, उसमें 360 डिग्रीज है। मगर जब फायर की बात आती है तो वो 180 डिग्रीज है, वो 3 into 60 है। वो ट्रायंगल जो ऊपर जा रहे नीचे जा रहे वो ट्रायंगल ही है। उसके बाद जो वायु है वो हेक्सागोनल है, वो भी हेक्सागोनल में भी आप 360 ही देख सकते हैं। मगर एक चीज लोग भूल गए हैं कि आकाशबूता एक फिफ्थ एलिमेंट है जिसका कोई भी सिंबल नहीं बनाया गया था। और मुझे खुशी है, मैंने पेंटागन को 108 तरीके से आकाशबूता के लिए दुनिया को दिया है। वो पिक्चर मैं उभार के रहा हूँ, वही पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं, वो दिव्यांग की पिक्चर है, जिसमें बाहर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि इस वन सेंटर का डॉट, जो डॉट है वो 22 डॉट्स हैं जो आगे चलते हैं। वो 10 पेंटागन्स हैं, 10 सीरीज ऑफ विष्णु अंक है, और बीच में 5 में 0.344 है। ये मैथमेटिकल डिजाइन में मैथमेटिक्स दिव्यांग का ही यहीं पे है। यही कहीं ना कहीं पेंटागन ही अपने आप में दिखाए। अगर किसी पिक्चर में आप देखेंगे तो उसमें पेंटागन ही दिखाई गई है। अब लोगों ने भी इसको दिखाना शुरू कर दिया तो कि इसमें है, तो जे भी अपने आप में दिखा सकते हैं कि जे भी 108 इंटू 540 है। इसमें भूमि भी है और एनर्जी भी है, दोनों का संतुलन है। बाकी 180, 360, 540 तक आ जाता है। जो इसने समझे, इसमें भी 108 इंटू 540 ही बन जाती हैं। इस किस्म का ज्ञान ही हमें आगे ले जाने के लिए एक उत्साहित करता है। अब आगे चलते हैं, जो वो पिक्चर है जो जपमाला इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 108 मंत्रों का, चाहे वो ओम हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, या कोई भी है, तो हर आदमी अपने हाथ में इसी माला को लेके इससे ही काउंट करता है 108 टाइम। इसका मतलब 108 बार मंत्र बोलने से आपको वो पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिव्यांक भी 10.34419 है। अगर इसी नंबर से आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 10.34419 इंटू 10.34419,
जो नंबर उभर के आता है वो भी 108 के पास ही है। ये भी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इसमें संतुलन है तो वही आना चाहिए। तो यही चीज मैं दिखाने की कोशिश, जिसने ये साइंस को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, वो समझिए वो कुदरत को समझ पाएगा। जो कुदरत को समझ पाएगा उसके लिए आगे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता उभर के आ जाएगी। उसके मन में कोई संदेश नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई क्लेश नहीं रहेगा, वो संपूर्ण बन जाएगा। इसलिए वो लेवल तक जाकर फिर उसके बाद जो दिमाग में रख के आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं 8 हर्ट्स अल्फा फ्रीक्वेंसी थ्रू अ ब्रेन आंखें खोल के कर सकते हैं। मैं वही दिखा चुका हूँ, मगर पूरे देखेंगे तो आपको एक ही चीज उभर के आती है, वही दिव्यांग है, वही अखंडता है, वही आगे चलना है। अब अंत स्लाइड में वो सारी की सारी चीजें इसी में है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज जो दिया है वही काफी है। थैंक यू वेरी वेरी